मैंने एक प्रैक्टिकल दिया था। आज आप लोगों को 12th कृषि रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करा रहे हैं और पहला प्रैक्टिकल आप लोगों को दिया था कि आप पढ़ करके आएंगे और वो प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या था? दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में उपस्थित दो अम्लीय तथा दो क्षारीय मूलक की पहचान करना। तो चलिए, अम्लीय व क्षारीय मूलक की पहचान करने से पहले एक चीज जानना है कि अम्लीय मूलक क्या होते हैं व क्षारीय मूलक क्या होते हैं। पहले तो ये पहचानिए कि होते क्या हैं। तो संक्षेप में बता देता हूं। जैसे लवण बनने में, लवण में दो हिस्से होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो जब लवण बनता है वो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। ये मालूम होना चाहिए, अम्ल क्षार की क्रिया से लवण बनता है। और लवण बनने में लवण का जो हिस्सा अम्ल से आता है वो अम्लीय मूलक होता है और लवण बनने में जो हिस्सा क्षार से आता है वो क्षारीय मूलक है। यानी लवण बनने में जो आयन क्षार से आ रहा है वो क्षारीय मूलक कहलाएगा और जो आयन अम्ल से आ रहा है वो अम्लीय मूलक कहलाता है। जैसे हम अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड में दो हिस्से होते हैं, अमोनियम आयन प्लस सीएल आयन, सीएल माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सीएल किससे आ रहा है? आप अमोनियम क्लोराइड बनता किससे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl की क्रिया से। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका क्षार है और ये HCl क्या है? अम्ल है। ठीक, तो आप Cl देख रहे हो कि अम्ल से आ रहा है। अम्ल में है क्या है? HCl है, यहाँ से Cl आ रहा है जो कि अम्ल से आ रहा है। तो Cl क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा? अम्लीय मूलक कहलाएगा क्योंकि वो अम्ल से आ रहा है, HCl से आ रहा है। और अमोनियम आयन आपका जो आ रहा है वो क्षार से आ रहा है, तो ये क्षारीय मूलक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जान गए हैं कि जो आयन लवण बनने में अम्ल से आता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है और जो क्षार से आता है वो क्षारीय मूलक कहलाता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड में Cl माइनस अम्ल से आता है तो ये अम्लीय मूलक है और अमोनियम आयन क्षार से आता है इसलिए ये क्षारीय मूलक है। तो ये आप जान गए अम्लीय व क्षारीय मूलक क्या होते हैं। अब चलिए, आपका उद्देश्य जो प्रैक्टिकल का है कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में उपस्थित दो अम्लीय तथा दो क्षारीय मूलक की पहचान करना। यानी हमको दो अम्लीय मूलक पहचान करने होंगे। अम्लीय मूलक जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं और क्षारीय मूलक धन आवेशित होते हैं। तो हमको दो अम्लीय मूलक और दो क्षारीय मूलक पहचान करना है, इसलिए पहला प्रैक्टिकल दिए थे। आज उस प्रैक्टिकल को क्रम से करेंगे, तुमको दिखाएंगे। देखिए, हमारे पास एक मिश्रण है, ठीक, इसमें दो लवण हैं यानी दो अम्लीय मूलक हैं, दो क्षारीय मूलक हैं। अब हम ये बताएंगे नहीं क्या है, अब आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, आप खुद जान जाएंगे कि यह किसका मिश्रण है, इसमें कौन से अम्लीय मूलक हैं, कौन से क्षारीय मूलक हैं। तो इसके लिए आगे आप चलते हो तो आवश्यक उपकरण व सामग्री लगती है। तो आवश्यक उपकरण के लिए आपका टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहलाता है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है यानी होल्ड करने वाला, अभी हम आगे बताएंगे। बाकी आवश्यक रिजेंट हैं, स्पीड लैंप है। ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है और आगे चलोगे तो ये फिल्टर पेपर की भी आवश्यकता होगी, हमको फिल्टर को फिल्टर करना होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, अब चलिए हम क्रम से एक टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे आपको सब सामने दिखाई देगा। देखिए, आप निश्चित तौर पर एक टेस्ट ट्यूब फ्रेश लेंगे जिसमें कहीं पर कोई गंदगी आपको दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेडिकल आइडेंटिफिकेशन में किसी भी तरीके से कोई इम्प्योरिटी होगी तो आपको डिटेक्ट कर देगी, वो समस्या करेगी आपको अम्लीय व क्षारीय मूलक पहचानने में। तो चलिए, पहले हमने ये ले लिया। अब पहला पॉइंट हम पहले परीक्षण करेंगे, प्रेक्षण में अम्लीय मूलक का। आगे जो है उसके बाद क्या है? प्रेक्षण। प्रेक्षण में आप देखिए, अगर आपके पास हमने लिखवाया होगा उसमें, तो अब हम चल रहे हैं प्रेक्षण की तरफ, जिसमें अम्लीय मूलकों का पहले परीक्षण कर लेते हैं। किसी भी मूलक का पहले परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए पहले अम्लीय मूलक का करते हैं जैसा लिखवाया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है? आप लवण लेंगे, पहले परख नली में क्या लेंगे? क्या लिखा होगा? परख नली में थोड़ा, आप ये परख नली है, देखिए सामने दिख रहा है, इसमें हमने थोड़ा स्पैचुला से लवण ले लिया। और अब आपको करना क्या है? पहला पॉइंट क्या है? तनु, देखिए मिश्रण में तनु H2SO4 डालिए। इसमें क्या डालिए? तनु H2SO4। जितनी भी प्रैक्टिकल फाइल लाए होंगे वो जरा पढ़ते देखते भी चलें प्रैक्टिकल फाइल। ये मेरे पास तनु H2SO4 है और इसको आप डालेंगे। देखिए जरा, कोई क्रिया हुई? नहीं। ये लिखा है कोई क्रिया नहीं, जैसे आपने डाला है वैसे ही है, रह गया, कोई क्रिया नहीं। इसके मतलब है कि प्रथम समूह इसमें उपस्थित नहीं है, यानी प्रथम समूह अनुपस्थित है। अब आप इस टेस्ट ट्यूब को हटा देंगे क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब आपकी गंदी हो चुकी है। इसको आप दोबारा करेंगे तो हो सकता है समस्या क्रिएट कर दे, इसलिए इसको आप हटा दीजिए, एक तरफ अलग कर दीजिए। फिर से आप नई टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, कभी कभी वाश करके भी यूज कर सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका?
मिश्रण प्लस सांद्र H2SO4 और उसे गर्म करेंगे। आपने ये ले लिया। अब इसमें देखो जैसे आप सांद्र, ये देखिए मेरे पास सांद्र H2SO4 है, लिखा है सांद्र H2SO4, लेकिन सांद्र है, ध्यान रखिए, बड़े केयरफुली डालना है। जैसे आप डालेंगे आपको रिएक्शन यहां महसूस होगी। देखिए सबको दिखाई देगी, परेशान ना हो। देखिए रिएक्शन यहां पर, ये आपको झाग लग रहा है, देखिए होने लगी रिएक्शन की नहीं? देखिए जिसको नहीं दिखा रहे हो देख लीजिए। ठीक, ये देखिए रिएक्शन हो रही है। हाँ, तो ये रिएक्शन होगी। अब देखिए लिखा है गर्म करें, इसको थोड़ा गर्म करें, क्योंकि हमने गर्म नहीं किया इसलिए बहुत हल्की हल्की रिएक्शन दिखा रही है। थोड़ा इसको आप गर्म करिए जरा, यानी मिश्रण प्लस सांद्र H2SO4 और फिर आप इसको क्या करें, गर्म करें। गर्म करने पर आपको रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकलेगी। अभी जरा इसको देखिएगा। रंगहीन मतलब जानते हो, कलरलेस। आपको ज्यादातर दिखाई नहीं देगी वो गैस, निकलेगी जरूर। रंगहीन मतलब क्या होता है? कोई रंग नहीं। और जब रंगहीन होगी तो देखोगे इसे, बताइए जरा। भाई रंग जिसका होगा वो तो आपको दिखाई देगी, ठीक, लेकिन तीक्ष्ण होती है इसकी जो है। अगर आप सूंघेंगे तो आपको बड़ा तीक्ष्ण, नाक में जैसे लग रहा है नाक को छेदती हुई जा रही है। अभी देखना, जरा इसको, जिसको सूंघना है जरा सूंघो। जिसको लगता है कि तीक्ष्ण नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बन रही है। कैसी लगी? बहुत तीक्ष्ण है। तो ये अब आपको दिखाई तो देने, दिखाई क्या, रंगहीन है। रंगहीन है तो देखिए आपको तब भी वाष्प दिख रही होगी, हल्की हल्की वाष्प दिख रही है। कहीं कलरलेस है तो कलरलेस चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो रंगहीन इसलिए आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी बदबू बड़ी तीक्ष्ण है। अगर आप जाएंगे तो कहीं नाक को छेदती हुई चली जाएगी। अब ये होती किसकी है? ये एक्चुअली में HCl की बदबू होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें Cl- हो सकता है। अब आगे चलिए, ये लिखा है प्रज्ञानली के मुख पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी जड़ लाने पर। ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। पढ़िए जाके क्या लिखा है उसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भीगी छड़ आप इस पर लाएंगे। ये तीसरा पॉइंट है। इसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में यानी हमने छड़ भिगो दी। थोड़ा इसको गर्म कीजिए फिर से। अब इसमें क्या लिखा, देखिए लिखा है मुख पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भीगी छड़ लाने अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। तो इसका मतलब Cl- यानी क्लोराइड आयन निश्चित है। चलो जरा देखते हैं। अब जरा देखिए इस पर धुआं बनने लगा। अमोनियम क्लोराइड का धुआं जैसा पहला बना, देखो धुआं गायब हो गया, और फिर आप ले जा रहे हैं छड़, धुआं बनने लग रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड का ये आपका धुआं बनने लगा। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन या एक क्लोराइड आयन निश्चित है। इसमें क्लोराइड आयन आपने ढूंढ लिया, ये क्लोराइड आयन अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक, इसमें क्या था, HCl निकल रहा था और ये द्रव अमोनिया है, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अमोनिया, अमोनिया यानी NH3 प्लस HCl मिलकर के क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। ये जो धुआं आ रहा है ये अमोनियम क्लोराइड का है। इसके मतलब है, फिर से देखिए आप ले जाओगे इसके सामने, देखिए है बनने लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्लोराइड आयन है। ठीक, यानी इसमें क्लोराइड, आप इसने आपने टेस्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसको हटा देते हैं। ठीक, गर्म है इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा केयरफुली रखेंगे। तो एक तो आपने अम्लीय मूलक निकाल लिया, क्या, क्लोराइड आयन। अब हमको नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट क्या चलेंगे, एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब फिर से लेंगे और फिर से वही आगे प्रक्रिया क्या करेंगे। देखिए क्या लिखा है, मिश्रण का जलीय विलयन और फिर इसमें तनु HCl प्लस BaCl2 विलयन डालेंगे नेक्स्ट वाले में। तो मिश्रण का जलीय विलयन, पहले हम मिश्रण ले लेते हैं इसमें। देखिए जरा, देखिए मिश्रण ले लिया और वो जरा निकालिए, यहाँ पर डिस्टिल वाटर हुआ, ये देखिए डिस्टिल वाटर ये है। ठीक, अब इस डिस्टिल वाटर डाल करके थोड़ा इसमें हिला देंगे जिससे इसका जलीय विलयन बन जाएगा। हिलाइए थोड़ा, जलीय विलयन मतलब है जल में घोल करके। अब इसमें क्या लिखा है, थोड़ा तनु HCl डालें। देखो तनु HCl ये देखिए है मेरे पास,
तन HCl। इसमें हमने तन HCl डाला, अब फिर थोड़ा हिला लीजिए। तन HCl इसे डालते हैं, ये अम्लीय माध्यम हो जाता है और जिसमें अगर थोड़ा बहुत नहीं डिजॉल्व हुआ होगा वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। देखिए थोड़ा कलर चेंज हुआ, यानी जो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा था वो भी अच्छे से डिजॉल्व हो गया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, BaCl2 का विलयन। ये चौथा पॉइंट है, आप देखेंगे इसमें, ठीक, BaCl2 का विलयन। जरा BaCl2 का विलयन निकालिए, ये देखिए। अब आप BaCl2 का विलयन जब डालेंगे तो देखिए जरा, सबको दिखाई देगा क्या लिखा है उसमें, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपको ये सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया है। अब ये सफेद अवक्षेप है कि एक्चुअली में क्या है, हम बता देता हूं। ये सफेद अवक्षेप है बेरियम सल्फेट का। बेरियम इससे मिल गया और सल्फेट, इसका मतलब क्या है कि SO4 सेकेंड यानी सल्फेट आयन संभव हो सकता है, यानी सल्फेट आयन हो सकता है। क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें सल्फेट आयन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि सफेद अवक्षेप को सांद्र अम्लों में घोलने पर तरीका यह है कि आप इसे फिल्टर कर लीजिए। चलिए फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर पेपर का प्रयोग करेंगे। ऐसे तो आप सांद्र डालोगे तो डालूट जैसा लगेगा, लेकिन आप इसको पहले करें, फिल्टर कर लें। अब फिल्टर करने का तरीका यह है कि आप इस पर लगा लीजिए, रुको एक मिनट के लिए, इसको ऐसे ऐसे कर लिया जाता है उसी हिसाब से। और इसमें अगर आप डालेंगे तो आपका ये फिल्टर हो जाएगा। फिल्ट्रेट की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ प्रिसिपिटेट चाहिए, ठीक। थोड़ा इसमें समय लगता है फिल्ट्रेट होने में, चल रहा निकल रहा है पानी। अगर आप हिला देंगे तो थोड़ा जल्दी फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक। थोड़ा तो क्या, जस्ट इतने में काफ़ी हो जाएगा, हमको बहुत कम, ठीक। अब इसे देखिए, ये हमने ले लिया है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप है इसमें, ठीक। अब इसमें सांद्र कोई अम्ल सांद्र डालिए, जैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाले थे, हम थोड़ा दूसरा डाल के दिखाते हैं। सांद्र HCl लिखा है, सांद्र अम्लों में अविलेय रहता है। देखिए ये है बेरियम सल्फेट। अब सांद्र अम्ल कोई डालिए, आपको लगता है घुल जाना चाहिए, लेकिन घुलता नहीं, वैसे ही बना रहेगा, ये घुलेगा नहीं, चाहे जितना डाल दो आप, ये घुलेगा नहीं। क्लियर सोल्यूशन आपको प्राप्त नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हो, ठीक। चाहे इसे मिला लीजिए, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको सोल्यूशन ये अभी अगर छोड़ दोगे तो अपने आप प्रिसिपिटेट फिर से नीचे बैठ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि सल्फेट आयन निश्चित है। क्या है, सल्फेट आयन निश्चित है, ठीक। चलिए अब सेकेंड तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, क्षारीय मूलकों का परीक्षण। पहला पॉइंट क्या है, मिश्रण प्लस NaOH प्लस रुको, इसको हटा दो, कोई वरना बाद में कर देंगे। क्या है, मिश्रण प्लस सांद्र गर्म करने का, सांद्र NaOH। अब देखो अमोनिया की खुशबू देखा, सांद्र NaOH। ये देखिए हमारे पास क्या है, सांद्र NaOH। अब हम क्षारीय मूलकों, अब दो क्षारीय मूलक हैं, जरा देखिए। अब इसको डालेंगे NaOH, सांद्र NaOH। अब थोड़ा गर्म करिए, अब जानते हो क्या है, अमोनिया की तीव्र गंध आती है। आपको अमोनिया की तीव्र गंध प्रेक्षण में प्राप्त होगी। इसको अमोनिया की गंध लेनी है, बताओ, लेना है? हाँ। लो, खाओ, आई आ रही है, जबरदस्त आ रही है, आई। जिसको ना रहे, अभी देखो इसको टेस्ट भी करते हैं। आगे क्या लिखा है, परजनली के ऊपर सांद्र HCl से भीगी छिड़क ले जाने पर, HCl निकालिए, सांद्र कहाँ था, अभी देखो हमने तुमको दिखाया था, तो हाँ नहीं तनु है, ये सांद्र HCl। देखिए सांद्र HCl है। अब तुमको हम दिखा रहे हैं कि अमोनिया ठीक नहीं, अब आपको सही दिखाता हूं। इस पर जैसे लगाओ जाओगे, जैसे अभी धुआं निकल रहा था उस समय, वैसा ही धुआं फिर निकलता हुआ प्रतीत होगा। देखिए
निकलने लगा। सेम वैसे मतलब थोड़ा कारण है कि हल्का निकल रहा है, उसी हिसाब से अभी देखना। तो ये अमोनियम क्लोराइड का धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें अमोनियम आयन उपस्थित है। देखिए निकल रहा है, देखो उसके अंदर चला गया धुआं। तो इस तरीके जैसे आप करोगे धुआं उसके अंदर ही पूरा भर गया। ओवरऑल ये टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि इसमें अमोनियम आयन उपस्थित है। ठीक, इसीलिए अमोनियम क्लोराइड का धुआं देखो उसके अंदर ही धुआं घुस गया है। ठीक, तो ये अमोनियम क्लोराइड का धुआं निकलता है जो ऊपर निकला है। अब नेक्स्ट क्या है, मूल विलयन प्लस। अब मूल विलयन क्या होता है, यहां पर लिखा है नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, मूल विलयन प्लस तनोचसीएल। ध्यान देखते रहिए, ये मूल विलयन। मूल विलयन क्या जानते हो क्या होता है? मूल विलयन मतलब होता है कि उसे किसी शुद्ध विलायक में घोल दीजिए जिसमें वो डिजॉल्व हो जाए और उसको फिल्टर कर लीजिए, तो वो जो फिल्ट्रेट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मूल विलयन। अब आगे परीक्षण आपके मूल विलयन के साथ किए जाएंगे। तो इसी को हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया है और फिर हमने फिल्टर कर लिया है, तो ये आपका मूल विलयन प्राप्त हुआ है जिसमें यही चीजें हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस मूल विलयन के साथ परीक्षण शुरू करेंगे, क्योंकि आगे है पॉइंट मूल विलयन। तो मूल विलयन मतलब कैसे बनाओगे, इसी विलयन को जल में घोल लोगे और फिल्टर कर लोगे, तो जो फिल्ट्रेट आएगा वो आपका मूल विलयन कहलाएगा। अब आप मूल विलयन लीजिए, ये देखिए। ठीक, ये मूल विलयन लिया। अब इसका लिखा है तनुचसीएल। अगर कोई तनुचसीएल, यहीं पर देखिए ये लिखा है पड़ा है, इसमें तनुचसीएल डालिए। अगर कोई अवक्षेप नहीं आ रहा है, कोई अवक्षेप आया नहीं, तो लिखा है कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं, यानी प्रथम समूह अनुपस्थित है, प्रथम समूह इसमें उपस्थित नहीं है। उक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर, चलिए इसी विलयन में हम H2S गैस प्रवाहित, ये देखिए एपरेटस है, इधर देखिए जरा, हट जाओ थोड़ा पीछे बढ़ो, ये एपरेटस है, इसमें आपका H2S गैस बनती है। अब इसको यहां से हम खोलेंगे और इसको प्रवाहित करेंगे थोड़ा, कोई बात ना, वो अगर अवक्षेप होगा तो इस तरीके से बन जाएगा। चलिए इसमें नहीं बन रहा है, बंद कर दो। देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें लिखा कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं, तो द्वितीय समूह अनुपस्थित है। वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने वाला एस्पेरेटस है, उससे हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, किससे, फेरस सल्फाइड को H2SO4 से क्रिया कराने से, तो इसमें कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें द्वितीय समूह अनुपस्थित हैं। अब क्या करा जाएगा, लिखा है उपरोक्त विलयन को उबालकर H2S गैस निकाल देते हैं। इसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, अगर थोड़ी H2S गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड तो वो थोड़ी निकल जाएगी। उपरोक्त विलयन को उबालकर H2S गैस निकाल देते हैं, फिर 2 से 3 बूंद सांद्र HNO3 डालकर उबालते हैं और फिर अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, जरा देखिए अब इसमें क्या लिखा है कि 2 से 3 बूंद सांद्र HNO3, ये देखिए। अब इसमें हम 2-3 बूंद सांद्र HNO3 डालेंगे, सांद्र है, हाँ सांद्र है। ठीक, अब इसके पश्चात क्या करना है आपको, डालने के बाद ठोस NH4Cl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4 है, इसको खोलो थोड़ा, इसमें निकालो, हाँ ये है, निकालो। अमोनियम क्लोराइड लिखा है, अमोनियम क्लोराइड वो NH4OH, तो अमोनियम क्लोराइड को हम ऐसे डाल देते हैं, अमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए, हाँ, और इसमें NH4OH डालिए, तो आपको लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या देखिए पड़ा है कि उपरोक्त विलयन में NH4OH लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए उसमें लिखा होगा, तो ये कैसा प्राप्त हो गया, लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त हो गया। जरा देखिए, अवक्षेप है, अवक्षेप कभी मिक्स नहीं होता, अवक्षेप वो ऐसे बना रहेगा, लाल अवक्षेप है ललहूं, तो इसके मतलब है तृतीय समूह उपस्थित है, उसमें क्या है, फेरिक आयन संभव, Fe3+ संभव। तो पहले तो आपने अमोनियम आयन निकाल चुके हो, अब हम Fe3 हो सकता है। अब जरा क्या है, भूरे अवक्षेप को तनुचसीएल HCl में घोलने पर, अब जरा इसको भूरे अवक्षेप को फिल्टर करिए, एक फिल्ट्रेट निकालिए, फिल्टर पेपर, एक फनल निकालिए उधर वाली, वो
सही है सर। इसी में थोड़ा समय लगता है। इसको निकाल दो, निकालो। ये देखिए प्रेसिपिटेट आपका बन गया है, देखिए ये देखिए, ठीक। ये आपका प्रेसिपिटेट ये बना है, वही वाला जो अवक्षेप NH4Cl और NH4OH डाले हैं, ठीक। तो फिल्ट्रेट आपका प्राप्त हो गया है। अब इस फिल्ट्रेट बता रहे, मतलब प्रेसिपिटेट प्राप्त हो गया। अब लिखा है भूरे अवक्षेप का तन HCl में घोल प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन। तो जरा इसको हम ठीक, ये हमने अवक्षेप ले लिया थोड़ा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा तन लिखा है तन HCl में घोल, तन HCl निकालिए थोड़ा, ये देखिए। और इसमें पहले हम घोल देंगे तन HCl में, देखिए तन HCl है, घुल गया पूरा, घुल गया, कहते फर्स्ट क्लास। चलिए इतने में हो जाएगा, ये घुल गया पूर्ण रूप से। अब इसमें क्या डालना है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन। ये देखिए पोटेशियम फेरो, ठीक, K4FeCN6, ठीक, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन है। अब इस विलयन को डालिए तो आपको क्या लिखा है, नीला अवक्षेप प्राप्त। जरा देखना कैसा हो गया, नीला हो गया। ये नीला अवक्षेप है पूरा। अगर आप फिल्टर करना चाहोगे तो आपको आराम से, नीला कलर नहीं है ये अवक्षेप, देखो दीवालों पर, इसलिए अवक्षेप है, इसलिए दीवालों पर लग गया है। कलर होता तो लिक्विड होता, दीवालों पर लग गया है, अवक्षेप बन गया है। तो इसके मतलब क्या है कि Fe3+ निश्चित, ठीक, इसमें Fe3 यानी फेरिक आयन उपस्थित है। तो चलिए अभी एक और परीक्षण इसी के बजाय, इसको हम थोड़ा टेस्ट ट्यूब को हटा देंगे एक तरफ। अब फिर हम एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको रहने दो इसी से। अब फिर क्या लिखा, फिर वही भूरा अवक्षेप लेंगे जो पहले बनाए थे, भूरा अवक्षेप, यही भूरा अवक्षेप फिर से हम लेंगे, हाँ यही वाला, पहले वाला भूरा अवक्षेप। बस खत्म हो गया आपका प्रयोग। फिर से सर तन HCl, हाँ वही चीज लिखा ना, ये देखो 7वां पॉइंट, भूरे अवक्षेप पर तन HCl में घोल, फिर इस तन HCl में घोलिए। पूरा बन गया, ठीक। अब इस घोल में हमको क्या डालना है, पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट देखो यहाँ पर होगा, नहीं नहीं ये है, हाँ ठीक ठीक, निकालो थायोसाइनेट, ये देखिए है, ठीक। इसको डालेंगे तो आपको क्या गहरा लाल रंग प्राप्त हो जाएगा, जरा देखिए, प्राप्त हो गहरा लाल रंग, गहरा डीप रेड कलर प्राप्त हो गया है, जो ब्लैकिश जैसा लग रहा है। तो इसके मतलब Fe3 यानी फेरिक आयन निश्चित है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप लोग पढ़ के आओ, ध्यान दीजिए। अब लिखोगे कैसे, जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या निकाला, अम्लीय मूलक कौन कौन से निकाले थे, क्लोराइड आयन और SO4 सल्फेट आयन, दोनों निकाले थे, दोनों निकल गए थे। और क्षारीय मूलक कौन कौन निकले, अमोनियम आयन और प्लस फेरिक आयन। तो आप लिखोगे परिणाम में, दिए गए अकार्बनिक निम्न मूलक उपस्थित हैं, अम्लीय मूलक क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन, क्षारीय मूलक अमोनियम आयन और फेरिक आयन। तो इस तरीके लिख करके आपका ये पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए कैसा लगा प्रैक्टिकल आप लोगों का, चलिए ठीक।